क्या है हमारा जो सेट है 2000 सन है 2025 सेट नंबर 7 JY फिजिक्स का अनसोल्व पेपर है। उसका क्वेश्चन नंबर क्या है 3 का क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, 3 का क्या है का क्वेश्चन नंबर है। इसका देखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। क्या दिया गया है, दिए गए संधारित्रों के समायोजन की तुल्यधारिता तथा कुल संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ें पूछी गई हैं। नंबर 1 क्या पूछा गया तुल्यधारिता, और दूसरा क्या पूछा गया है संचित ऊर्जा। चित्र आपको दिया गया है, कैसे आप इसको हल करेंगे। हल देखिएगा, हल इसका क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कितनी धारिता दी गई है इनकी। तो हम कंसोल से आपको धारिता को लिख देते हैं। ये कितना दिया गया है 3 माइक्रोफैरड दिया गया है बेटा, और ये कितना दिया गया है 4 माइक्रोफैरड दिया गया है, और ये 5 माइक्रोफैरड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मान लीजिए C1 का मान कितना दिया गया है। C1 का मान है 3 माइक्रोफैरड, ये हमको दिया गया है। C2 का मान कितना दिया गया बेटा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और C3 का मान हमको दिया गया है 5 माइक्रोफैरड दिया गया है। इसके बाद हमको क्या दिया गया है, वोल्ट दिया गया है। ठीक है, बैटरी का विभवांतर दिया गया है, वो कितना है 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट V बराबर कितना दिया गया है 2 वोल्ट। ठीक, इतनी चीज़ें हमको दी गई। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कि हमारे जो संधारित्र लगाए गए वो किस क्रम में लगाए गए। तो जब आपने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था तो उसे बताया गया था यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो धारा कैसी होगी, नियत होगी। नियत होगी कि नहीं होगी, धारा एक ही पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी। लेकिन यदि क्या है संधारित्र समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो धारा कैसी होगी, परिवर्तित होगी। ठीक है, अलग अलग जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से धारा का मान लीजिए प्रवाह हो रहा है, और जब धारा का प्रवाह हो रहा है तो इस बिंदु पे जब धारा जा रही है तो यहाँ पे 2 कनेक्शन है इसके, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, यहाँ पे तो धारा एक ही जा रही है, यहाँ तक मान लीजिए धारा एक ही जा रही है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन कितने हो गए 2 हो गए। तो कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें चली जाएगी, तो धारा में क्या हो गया परिवर्तन हो गया। अब यह धारा यहाँ पहुँची तो यहाँ पे भी क्या है 2 कनेक्शन हुए। एक धारा हमारी इधर जा रही है, एक धारा इधर जा रही है कि नहीं, तो यहाँ पे भी परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद कुछ धारा ये आ रही है, ये भी क्या है समांतर क्रम में, मतलब ये क्या है धारा में परिवर्तन हो रहा है। धारा में क्या हो रहा है बेटा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि धारा ये कुछ धारा आएगी और कुछ धारा ये जाएगी, तो धारा के मान में क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। तो धारा के मान में जब परिवर्तन होगा तो वो क्या हो जाएगा परिपथ समांतर क्रम में। लगाए गए जो संधारित्र हैं वो कैसे हैं समांतर क्रम में है। संधारित्र कैसे हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम है इनका। अब समांतर क्रम है तो समांतर क्रम की तुल्यधारिता जो होती है, तुल्यधारिता क्या होगी, तुल्यधारिता का फार्मूला क्या होगा बेटा, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तुल्यधारिता का क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें यदि मान भर दें तो कितना आएगा बेटा, इसमें यदि मान भर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस 5, जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 3 7 7 5 12 माइक्रोफैरड आएगा। अब माइक्रोफैरड को हम बदल दें फैरड में तो कितना आ जाएगा 12 × 10 की पावर -6 फैरड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया तुल्यधारिता हो गई C1 का मान। C1 का मान क्या आ गया इतना आ गया। अब दूसरा हमसे पूछ रहा है संचित ऊर्जा। क्या पूछ रहा है बेटा संचित ऊर्जा। तो देखिएगा संचित ऊर्जा क्या होगा,
संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 CV²। 1/2 C का मान हमने निकाला है, कितना है 12 × 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा 12 × 10⁻⁻6 इंटू B का मान कितना है बेटा, B का मान हमारा है 2। तो ये आ जाएगा कितना, 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 × 10⁻⁻6 कितना आ जाएगा, जूल। ये क्या है, संचित ऊर्जा है हमारी, इतनी ऊर्जा आएगी। ये हमारा क्या है, आंसर है इसका, जो कि नोट कर लीजिएगा इसको, जो समस्या है उसको पूछ लीजिए, ठीक है। जो कि हमारा बोर्ड में लिखा गया है, क्या है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण को समान विभवांतर से क्या किया जा रहा है, त्वरित किया जाता है। कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में अनुपात ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य में क्या ज्ञात करना बेटा, अनुपात ज्ञात करना है। तो अब हल इसका देखो क्या है। डी ब्रोगली का जो तरंग दैर्ध्य है उन्होंने क्या बताया है, लेमडा बराबर h/p। लेमडा क्या हमारा तरंग दैर्ध्य है, h क्या है फ्रांक नियतांक है, और p क्या है, संवेग है, ठीक है। p क्या है, संवेग। अब हमको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में बदलना है, समान विभवांतर के फॉर्म में। तो p बराबर हमारा क्या होता है, p बराबर √2m_k, ये फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या है, 2m_k। अब देखिएगा हमको क्या करना है, ऊर्जा को इसको विभवांतर में बदलना है, समान विभवांतर। विभवांतर क्या है, समान है। तो हमने B बराबर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, B बराबर W/Q पढ़ा है। W क्या है, कार्य है, और किया गया कार्य क्या होता है, ऊर्जा। ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो W को हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। W को क्या लिख सकते हैं, K। तो B बराबर K/Q। इसका इसमें गुणा कर दो तो K बराबर कितना आ जाएगा, B × Q आ जाएगा बेटा। इस मान को यहाँ पे भर दो तो ये आ जाएगा P बराबर कितना, √2mV/Q आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इस P के मान को तरंग दैर्ध्य में यदि रखें तो कितना आएगा बेटा, लेमडा बराबर हमारा आ जाएगा h/√√, आ जाएगा 2mV/Q आएगा। इतना आ गया बेटा, ठीक है। अब हम किसके लिए देखें, पहला कण हमारा क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगा, प्रोटॉन के लिए जो तरंग दैर्ध्य होगा तो इसको लिख लेते हैं क्या, लेमडा P बराबर H बराबर h/, कितना आ जाएगा, h/√2mP प्रोटॉन का द्रव्यमान, और ये V जो विभवांतर क्या है, समान है सभी दोनों का, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, Q P आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद किसके लिए निकाल लें, अल्फा कण के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लेमडा अल्फा बराबर h/√2m इंटू B तो समान है, उसको यही रखते हैं। इसके बाद Q अल्फा, H नियतांक है, फ्लांक नियतांक वह नियत रहेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में फर्स्ट से क्या करो, भाग दे दो
तो क्या आ जाएगा, लेमडा पी अपान लेमडा अल्फ़ा बराबर एच अपान अंडर रूट, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, एच अपान अंडर रूट 2m अल्फ़ा और बी क्यू अल्फ़ा अपान एच अपान अंडर रूट 2mp और बी, सॉरी उल्टा लिख दिया, ऊपर प्रोटॉन का है तो ये आ जाएगा P और ये क्या आएगा बेटा P, यहाँ पे होगा अल्फ़ा और ये अल्फ़ा। ठीक है, अब ये क्या होगा, H से H कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाएं तो हमारा ये क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक बार लिख देते हैं, H लेमडा P अपान लेमडा अल्फ़ा बराबर अंडर रूट 2m अल्फ़ा और b क्यू अल्फ़ा अपान अंडर रूट 2mp और b क्यू p। ठीक है, ये नीचे लिखा गया संकेत है। ठीक, अब ये क्या आएगा, एक साथ अंडर रूट कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा ये, और b से b कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा m अल्फ़ा और q अल्फ़ा अपान mp और qp। ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा क्या है कि यदि प्रोटॉन के लिए देखें, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन क्या है 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो आवेश है, इस पर जो आवेश है वह है Qp का मान 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, कितना है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, मान लिया हमने Np है। ठीक है, इसके बाद क्या है, चूँकि अल्फ़ा जो कण है वह 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर बनाया जाता है, 2 धन आवेश होता है उस पर, 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल के जब बनाया जाता है तो क्या होगा, उस पर जो चार्ज होगा ये होता है 2 4, तो चार्ज कितना होगा, Q अल्फ़ा का मान जो बराबर होगा वह है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, कॉमा, इसके बाद इसका जो द्रव्यमान है वह कितना होगा, 4 गुना होगा, इससे क्या होगा, इस प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना है, तो क्या आ जाएगा, m अल्फ़ा बराबर 4mp। इनके मानों को यहाँ पे भर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट अल्फ़ा, इसका मान कितना है 4mp इंटू 2e अपान ये है कितना mp और इंटू 1e, ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को हम यदि लिखें अंडर रूट से बाहर तो 2 अंडर रूट 2 आएगा, इतना क्या होगा, इसका अनुपात होगा, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका अनुपात होगा, तो ये हमारा था लेमडा पी अपान लेमडा अल्फ़ा, तो लेमडा पी अनुपात लेमडा अल्फ़ा बराबर 2 अंडर रूट 2 अनुपात 1, ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है बेटा, सेकेंड कंडीशन हमारा है, सेकेंड कंडीशन दी गई क्या कि VA लेस देन कितना है VB। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो सिरे A का प्रतिरोध है, सिरे A का जो विभवांतर है वह सिरे B के विभवांतर से कैसा है, कम है,
इसका विभवांतर कम है, इसका विभवांतर कैसा है, अधिक। तो ये ऋण की तरह काम करेगा, ये धन की तरह काम करेगा। अब जब धन की तरह ये ऋण की तरह काम करेगा तो इसका पी सिरा किससे जुड़ गया है, ऋण से, और इसका जो धन सिरा वो किससे जुड़ गया, एन से जुड़ गया। इसका पी सिरा ऋण से जुड़ गया और इसका धन सिरा एन से जुड़ गया। मतलब ये जो डायोड है वह किस तरह का व्यवहार करेगा, पश्च अभिनत, या पश्च अभिनत की तरह व्यवहार करेगा बेटा, पश्च अभिनत। अब जब ये डायोड बेटा पश्च अभिनत की तरह व्यवहार करेगा तो ये परिपथ कैसा हो जाएगा, खुला। जब परिपथ क्या हो जाएगा बेटा, खुला हो जाएगा। परिपथ हमारा क्या होगा बेटा, खुला हो जाएगा। परिपथ कैसा है, परिपथ हमारा खुला है। अब परिपथ जब खुला होगा, जब हमारा परिपथ खुला होगा तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये कनेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, मान लीजिए ये इसका जो परिपथ है वो कैसा हो जाएगा, खुल जाएगा। कनेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, ये मान लीजिए प्रतिरोध है, ये इसका मान लीजिए क्या है, कनेक्शन हो गया इस प्रकार से। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, नीचे मान लीजिए क्या है, लगा हुआ प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये 5 ओम है और ये मान लीजिए क्या है, 20 ओम है। ठीक है, ये सिरा ए है, ये सिरा ए है और ये सिरा बी है। तो परिपथ खुला हो गया। तो ये ए और बी के बीच का पूछ रहा है, तो ए के बीच का ये वाला फिर प्रतिरोध आएगा इतना, ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो खुल गया है। तो कितना आएगा प्रतिरोध, ए और बी का तुल्य प्रतिरोध, ए और बी का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा, ये तुल्य प्रतिरोध R हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, पहले में कितना आएगा, 4 ओम आएगा और दूसरे में कितना आएगा बेटा, 5 ओम, क्योंकि पहला जो परिपथ है वो बंद होगा, इनका कनेक्शन क्या होगा, बंद, लेकिन दूसरे का खुल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के गा तक कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा 3 का क्या है, गा दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की परिधि s हो तथा संगत कक्षा के लिए द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो, तब सिद्ध कीजिए कि s बराबर n लैम्डा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब बोहर ने क्या किया, अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया है, आंसर हमने आपका लिखा हुआ है, क्या है, स्थायी कक्षाएं कमा वे कक्षाएं होती हैं जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जो कि आपका ये नीचे लिखा गया। ठीक है, MV/R बराबर NH/2π। इसको थोड़ा यदि हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, हमको सिद्ध करना क्या है, S बराबर n लैम्डा। तो क्या हो जाएगा, MV/R R बराबर NH/2π। ठीक है, ये हमारा बेटा गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, HP, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो गया क्या, MV/R बराबर NH/2π। ठीक है बेटा, अब हमारा क्या ये दिए गए भाग में, इसको क्या करें, हम गुणा में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, MV/R इंटू 2π बराबर NH होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या,
2 पाई इंटू एम बी बराबर एन एच। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, वृत्तीय कक्षा की क्या है, परिधि है। ठीक है, परिधि कितना होता है, यहाँ पे चूंकि लिख देते हैं, चूंकि परिधि एस बराबर होता है हमारा 2 पाई आर। ठीक है, और P बराबर होता है एम वी होता है। क्या होता है, एम वी। दोनों के मानों को यहाँ पे यदि हम भर दें तो ये तो हमारा S हो गया और इंटू ये क्या हो गया, P हो गया, बराबर एन एच हो गया। ठीक है, अब ये P गुणा में है, कहाँ चला जाएगा बेटा, भाग में, तो S बराबर एन एच अपान P। ठीक है, अब H अपान P को आप क्या लिख सकते हो, तरंग दैर्ध्य लेमडा लिख सकते हैं। ठीक है, तो S बराबर हमारा हो जाएगा, S बराबर n लेमडा। ये हमारा क्या होता है, प्रूफ होता है। ऐसे हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं।